हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम सीडीपी के अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कि वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा का क्या रोल रहा है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या है कि जो भी वर्तमान भारतीय समाज हमारा आया, जो टाइम आया हमारे इतिहास में वर्तमान का, तो उसमें क्या हुआ कि कई ऐसी चीज़ें आई, कई ऐसे वो कमेटियाँ आई और भी चीज़ें आई। तो उससे क्या हुआ कि शिक्षा को क्या हुआ कि आगे बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए और कई सारी स्कीम्स का भी निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा का क्या रोल है। तो उसको समझने से पहले इसको समझना होगा शिक्षा क्या है। पहले समझते हैं कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर संस्कृत की बात की जाए, क्योंकि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृति से हुई भारत की। तो यहाँ पर क्या है कि संस्कृति से अगर लिया जाए तो सबसे पहले ये आएगा कि शिक्षा जो शब्द है, तो वो शिक्षा शब्द कहाँ से, किससे निर्मित हुआ है। तो संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से हुआ है। इसका अर्थ तो समझना जरूरी होगा कि शिक्षा क्या है। तो शिक्ष धातु से जो है निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अर्थ निकल के आ जाएगा शिक्षा का कि सीखना। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सीखना। यानी कि क्या हुआ कि शिक्षा शब्द किससे लिया गया है, संस्कृत से देखा जाए तो किससे हो जाएगा, शिक्ष धातु से लिया गया है। और यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सीखना। जाहिर सी बात है, हम शिक्षा से क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं। चीजें जो है हम किसके माध्यम से सीखते हैं, शिक्षित होकर के। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षित प्राणी के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है, ऐसा नामुमकिन नहीं है। वो अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो कोई भी काम कर सकता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि संस्कृत से ऐसे हो गया, शिक्षित धातु से हो गया। फिर अगर हम अंग्रेजी में देखें तो ये किससे मिलकर के बना है, एजुकेशन से मिलकर बना है। एजुकेशन शब्द अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन। उसके बाद में क्या है कि इसको भी कौन सी धातु से लिया गया है, एजुकेटम। एजुकेटम जो है, तो अब इसमें क्या हो जाता है, अब इसमें भी क्या क्या कहा गया है कि एजुकेटम भी क्या है, दो शब्द, इसके भी दो मूल शब्द हो गए हैं। इसके भी दो मूल शब्द हो गए हैं, मूल धातु मान लीजिए, दो शब्द मान लीजिए समझने के तौर पर। तो क्या हो जाएगा, इसका भी अर्थ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, पहला आ जाएगा ए, दूसरा आ जाएगा डुको। यानी कि यहाँ पर इसके अर्थ को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा अंदर की ओर, और ये क्या हो जाएगा बाहर। यानी कि क्या हो जाएगी कि अंदर की जो नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर जो है निकाल रहे हैं, यानी कि बाहर की चीजों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ इस तरीके से हो गया शिक्षा का। संस्कृत भाषा में भी समझ लिए और इंग्लिश में भी समझ लिए। अगर इसकी डेफिनेशन ऐसे ही आता है, पूछ लेता है, तो हमारे समझने के लिए जो है इतना ही काफी है कि एजुकेशन का अर्थ क्या होता है या फिर शिक्षा का अर्थ क्या होता है। दोनों का अर्थ यही होगा, सीखना, चीजों को सीखना, किस तरीके से सीखना और क्या क्या चीजें सीखना। तो अब हम आते हैं कि शिक्षा का जो भी शाब्दिक अर्थ है उसमें क्या क्या चीजें रोल करती हैं। सबसे पहले क्या है कि देखिए, जब चीजों को सीखेगा इंसान, जो भी प्राणी होगा, तो क्या होगा कि विकसित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि चीजों को अगर सीखा हमने, शिक्षित हुए, समाज में शिक्षित हुए, तो क्या होगा कि हमारा विकास होगा और हम विकसित होंगे विकास की तरफ और हम अग्रसर हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे संवर्धन कराना। उसके बाद में क्या आ जाएगा, शिक्षित करना। यहाँ पे विकसित हो गया, यहाँ पे भी संवर्धन हो गया और शिक्षित करना भी हो जाएगा। कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, शिक्षित करना भी क्या हो जाएगा कि उसको आगे बढ़ाना, चीजों को सिखाना। उसके बाद में क्या आ जाएगा कि प्रशिक्षित करना। यहाँ पे प्रशिक्षित करना भी हो जाएगा। मान लीजिए कोई चीजों को जो है समझे हुए है, चीजों को जो है कुछ हद तक उसे पता है, तो उसके बाद में और भी ज्यादा से शिक्षित कराना। और क्या है, बाहर निकालना। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी चीजों को पता होती है, हमारे अंदर भी है या फिर किसी और के अंदर भी कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो क्या होता है कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो तो अपने व्यूज को, अपनी बातों को या फिर अपने तौर तरीकों को, जैसे अलग समाज से चीजें जो भी आती हैं तो उनको भी क्या करना होता है, बाहर निकालना। यानी कि बाहर अगर वो चीजें निकल के आएंगी,
बाहर कुछ चीज़ें सीखने के लिए आएंगे तो फिर उसको क्या होगा कि सभी प्राणी सीख सकेंगे। पढ़ाना तो इससे हो ही जाएगा कि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब क्या होगा कि चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। सीखना हो जाता है कि खुद से भी सीखना हो जाता है और किसी के माध्यम से भी सिखाना हो जाता है। जब चीज़ों को सीख लेंगे और अपने अंदर धारण कर लेंगे तो वो आगे भी और बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या जाएगा, नियंत्रित करना। तो नियंत्रित करना में क्या जाएगा कि जब हमको नॉलेज हो जाएगी चीज़ों की तो हम क्या करेंगे कि अपना डिसीजन ले सकेंगे और क्या चीज़ें होंगी, चीज़ों को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे कि उसको किस तरीके से नियंत्रित करना है। फिर क्या जाएगा, पालन पोषण करना। भाई शिक्षा के माध्यम से जो है हम अपने आप को जो है कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हैं और क्या है कि अपनी जो भी हमारा जीवन यापन है उसको भी हम व्यतीत कर सकते हैं और किस तरीके से हमें जीना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन कौन से सुधार करने चाहिए और कैसे जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी कैसे उसका पालन पोषण होना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें सुधार के लिए है, क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों को भी यहीं से हम समझ सकते हैं। इसके बाद में क्या आता है कि इसके कुछ आते हैं कि इसके एच सिद्धांत हैं, आर सिद्धांत हैं शिक्षा के, जैसे डेवलपमेंट ऑफ हैंड हो जाता है और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स जो भी होते हैं तो उसके बारे में हम बताते हैं। इतनी चीज़ आप लोग के समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोग इस टेस्ट को छोड़ दे लीजिए। आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि एच के विकास में क्या चीज़ें समझ में आती हैं और उसके बाद में एस आर के विकास के संदर्भ में ये सब क्या है कि शिक्षा का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद में हम आएंगे कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसका अर्थ क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आई हैं जो उसके आधुनिक देशों की स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो गई, स्वतंत्रता के बाद की बात हो गई, कौन कौन सी एजेंसीज आई हैं जो क्या की हैं शिक्षा में अपना रोल प्रेजेंट की हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एच के विकास में। तो देखिए यहाँ पे हर जगह पे एच का आएगा, डेवलपमेंट ऑफ हेड, उसके बाद में क्या आएगा हार्ट, फिर आएगा हैंड, फिर आएगा हेल्थ। तो एच के विकास में अगर आते हैं ये 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि बताइए इसमें एच के विकास में कौन सा जो है नहीं है, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिए इसमें आर के तो उस पर दे दिया जाएगा, जैसे ये क्या है कि 4H है, 4H के विकास के संदर्भ में चीजें आ गई, हेड हो गया, हार्ट हो गया, हैंड हो गया और हेल्थ हो गया, इसको यहाँ से लिया गया है। फिर आपका एसआर के विकास में आ जाती हैं चीजें, क्या जाएंगे, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अर्थमेटिक, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी, रिक्रिएशन हो जाएगा और रिलेशनशिप हो जाएंगी। ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए आर से स्टार्टिंग जहाँ पर है, जैसे जहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर भी आर का यूज अल्फाबेट आया है। तो यहाँ पर क्या आएगी कि चीजें यहीं से पूछ लेंगे कि ऑप्शन इसके दे देंगे या फिर इसके दे देंगे, इनमें से कोई एक इधर रेफर कर देंगे, पूछेंगे इसमें से बताइए कौन सी चीजें यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड ही होंगी कि किसका डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हेड की बात हो रही है, फिर हार्ट की हो रही है, हेड की हो रही है, उसके बाद हेल्थ की हो रही है। और इसमें विकास के संदर्भ में जैसे पहले बता दिया हमने कि रीडिंग से हो गया, पढ़ाना हो गया, सीखना हो गया, अर्थमेटिक आपका ये गणना करने से हो गया, राइट्स हो गए आपके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ये सब चीजें क्या हो जाती है शिक्षा में जो है अपना रोल प्रेजेंट करती हैं। और क्या होता है कि ये अपना इनका सारे जितने पॉइंट्स हैं इनका अपना योगदान पूरी तरीके से रहता है कि शिक्षा में जो भी चीज़ें चल रही हैं तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब आइए हम शिक्षा का जो है क्या करते हैं कि जैसे हमने शिक्षा के शब्द का अर्थ समझा कि शिक्षा धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सीखना, और इसी तरह एजुकेशन से लिया तो एजुकेटर का हुआ ए और डी को, तो वहाँ से क्या चीज़ें आ गई कि क्या हुआ कि अंदर से बाहर की ओर, यानी कि जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, सीखी हुई चीज़ें हैं या फिर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको क्या करें कि हम बाहर की और उसको निकालें लोग, ताकि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो उन चीज़ों को सीख सकें। अब अगर व्यापक अर्थ की बात करते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को आता है आपके एग्जाम में, 1 वर्ड में तो नहीं आता है, बाकी जो भी आप एग्जाम होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो उनमें वो पूछ लिया जाता है, तो उसमें भी क्या आता है कि व्यापक के अर्थ में अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है कि शिक्षा का अर्थ वो होता है क्या है कि जो जन्म से लेकर के हम मृत्यु तक चीजें सीखते हैं वही शिक्षा होता है। यानी कि जन्म जब बच्चे को हो जाता है, जन्म से मृत्यु तक का बच्चा यहाँ पे तो बच्चा रहेगा, उसके बाद में देखिए मृत्यु तक क्या है कि चीजें जब तक मृत्यु नहीं रहती तब तक देखिए हम कोई नहीं कोई चीजें सीखते रहते हैं, एक्सपीरियंस हमारा मिलता रहता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीजें हम अनेक या फिर नई नई चीजें सीखते जाते हैं और भी कई चीजें जो है वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सीखने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शिक्षा का रूप भी दिया गया है। इसके बाद क्या है
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी डेफिनेशन दी है इसमें शिक्षा को लेकर के। जो इम्पोर्टेंस है वो हम आपको बता देंगे, जो जिनकी क्या डेफिनेशन पूछ ली जाती है। उसके बाद हम आते हैं कि शिक्षा की प्रगति क्या है, यानी कि इसकी प्रगति की बात अगर करते हैं कि शिक्षा की प्रगति, तो शिक्षा की प्रगति क्या चीज़ हो जाएगी। जैसे ये क्या है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पहले भी बताया कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे दो व्यक्ति हैं, उनका आपस में एक्सपीरियंस मिलना या फिर देना विकासात्मक प्रक्रिया है। और आपका आ जाएगा त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया में पहले बता चुके हैं। त्रिमुखी में आपका आ जाएगा शिक्षक छात्र हो जाएगा, और उसके बाद त्रिमुखी में आपका ये भी आ जाएगा पुस्तक शिक्षक छात्र, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद में क्या आ जाएंगी कि गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील में क्या है कि वो कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा क्या है कि हमेशा गतिशील चलती रहती है, उसकी प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। कहीं पर क्या है स्लो हो जाएगी, कहीं पर फास्ट हो जाएगी, कहीं पर चीज़ें जो है एक फ्लो में चलने लगती हैं, लेकिन क्या है कि वो रुकती नहीं है। उसके बाद में आपका आ जाता है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, उद्देश्यपूर्ण तो होता ही है। मान लीजिए आज हम कुछ आप लोग को बता रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है बताने का। और भी क्या है, जैसे कोई चैप्टर रखे जाते हैं वो भी उसका भी उद्देश्य होता है। जैसे कि हमारे सामाजिक अध्ययन में क्या है कि मान लीजिए ये जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्रामी जो भी नेता रहे हैं या फिर जो पुरुष रहे हैं उनके बारे में बताना, या फिर जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में बताना। तो इन सब का क्या है उद्देश्य रहता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों को समझे और क्या करे कि उनकी अच्छाइयों को समझे, और क्या करे कि अपने आप में धारण करे। और चीज़ें कहाँ पर क्या आती हैं कि मान लीजिए कोई कमियां रह गई हैं, जैसे कि हम लोग गुलाम बन गए थे पहले ब्रिटिश सरकार से, तो वो चीज़ें क्या है कि हम वहाँ से ये चीज़ सीख ली है कि हमें अपनी चीज़ें अपने तरीके से करना है, किसी की गुलाम नहीं बनना है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स जो है बताते हुए चलते हैं या फिर सिखाते हैं। उद्देश्य होता है जिससे क्या है कि बालक जो है हर तरीके से चीज़ों को सीख सके। उसके बाद क्या है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया तो है ही, उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई व्यक्ति क्या है एक सामाजिक प्राणी है। जैसे आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें सीधी सी बात है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ तक कि पशु जानवर पक्षी वगैरह को भी देख लेंगे तो वो भी क्या रहते हैं कि झुंड में ही रहते हैं। चाहे कोई भी बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो, छोटा पक्षी हो, बड़ा पक्षी हो, उनका अपना ग्रुप होता ही होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो भी देखिए वो भी उनका एक समाज होता है। वो भी अपने समाज में रहते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है। चिड़िया का चहचहाना, दहाड़ना, कुत्ते का भौंकना, ये सारी चीज़ें क्या कि वो लोग अपनी भाषा को समझ रहे हैं। तो क्या है कि वो भी अपने समाज में रह रहे हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर मस्तिष्क है, मस्तिष्क सब में है, लेकिन क्या है कि हमारे अंदर क्या है कि सोचने समझने की, विचार करने की ये क्षमता गॉड ने जो दी है तो वो मनुष्य में आ जाती है। बस इतना अंतर हो जाता है। तो हम भी एक सामाजिक हैं। क्या है कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, अगर हम ही हैं या फिर आप हैं, मान लीजिए आपको कभी क्या हुआ कि 10-15 दिन तक जो है किसी से भी मिलने ना दिया जाए, महीने 2 महीने 6 महीने तक मिलने ना दिया जाए, आपको कमरे में बंद रखा जाए, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकांत में रह करके अकेलापन ही मनुष्य को क्या करता है, खा जाता है। तो सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने ज़्यादातर समझ लिया जितनी चीज़ें थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसको नहीं रखा जाता है यहाँ पर किसी कैद कर लिया जाए तो उसको बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता चलेगा। वो भी क्या होगा कि एक जानवर की तरह बन जाएगा, उसे भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, पता नहीं चलेगी। उसके बाद आपका आता है वैज्ञानिक एवं कलात्मक प्रक्रिया जो भी है। इसकी वैज्ञानिक और कलात्मक प्रक्रिया में सीधी सी बात यह है कि कई चीज़ें जो है शिक्षा के माध्यम से क्या है कि हम वैज्ञानिक तरीके से भी चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आपको ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या हो जाता है कलात्मक क्या है कि जैसे क्रिएटिविटी हो गई, इनके माध्यम से चीज़ों को सिखाना। उसके बाद में अगर इसके पॉइंट चाहिए तो आपको हम बता चुके आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या गतिशील प्रक्रिया द्विमुखी में बता चुके क्या चीज़ें हो जाती हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। त्रिमुखी प्रक्रिया है तो उसमें भी शिक्षक शिक्षार्थी और क्या रहता है पुस्तकें आ जाती हैं। सामाजिक प्रक्रिया है और आपकी आ जाती है कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, वैज्ञानिक और कलात्मक प्रक्रिया है। तो इतनी चीज़ें आ गई हैं, आप लोग को मैंने जो बोला है उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका आता है शिक्षा का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इसको, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, पहली आ जाएगी आपकी औपचारिक प्रक्रिया आ जाएगी।
उसके बाद में दूसरी आ जाएगी आपकी अनौपचारिक प्रक्रिया। अनौपचारिक प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में आपका आ जाएगा, तीसरी आपकी आ जाएगी निरौपचारिक। निरौपचारिक प्रक्रिया। अब यहाँ पर क्या है कि चीजें समझेंगे कि क्या क्या चीजें आती है औपचारिक में, निरौपचारिक में और आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जाता है कि औपचारिक प्रक्रिया क्या हो जाती है, जहाँ पर क्या है कि स्थान निश्चित होता है जहाँ पे बालक बैठ करके क्या है चीजों को सीखता है। मतलब इसका पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है और उसके बाद में क्या है कि उसी समय जो निर्धारित होता है उसी टाइम पे बच्चा जो है सीखता है। जैसे आपका आ जाएगा पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया आपका। उसके बाद में आ जाएगा आपका पुस्तकालय हो गया, इसका भी टाइम जो फिक्स होता है। और मनोरंजन का स्थान हो गया, ये भी टाइम, जैसे कि मनोरंजन के माध्यम से हमने कोई पोयम प्ले करती है या फिर चीज़ें हैं उनके माध्यम से, गेम के माध्यम से क्या है कि चीज़ों को बालक सीख रहा है, तो ये चीज़ें इसमें इत्यादि आ जाती हैं। फिर आपका आता है अनौपचारिक प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे पास पड़ोस से सीखना। मतलब इसका क्या है, टाइम फिक्स नहीं है, स्थान भी फिक्स नहीं है और समय की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पास पड़ोस से सीखना हो जाएगा। मंदिर हो गया आपका, चर्च हो गया, यहाँ से धार्मिक स्थल हो गए, यहाँ से चीजें जो सीख रहा है बालक वो क्या करता है, यहाँ से जो भी चीजें सीखी जाती है उसे अनौपचारिक प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद में निरौपचारिक प्रक्रिया आ जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगी, समस्त प्रक्रिया आ जाएंगी। इसमें संपूर्ण अनियमित जो भी वातावरण होता है ये सारी चीजें आ जाएंगी। अनियमित वातावरण, संपूर्ण अनियमित वातावरण जो भी है, यानी कि कहीं से भी चीजें जो है सीख रहा है, सीखी जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नियमित तरीके से, समय और स्थान निश्चित है। और यहाँ पर क्या है कि अनियमित है कि समय स्थान निश्चित नहीं है, कहीं से भी बालक सीख रहा है। पास पड़ोस हो गया, मंदिर, चर्च, धार्मिक स्थान हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जितनी भी संपूर्ण अनियमितता है वो सब आ जाएगी और जो भी वातावरण है वहाँ से बालक सीख रहा है, यानी कि यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी, कहीं से भी कुछ भी सीख ले रहा है। तो ये प्रक्रिया कहाँ पर किसके लिए हो जाती है, थोड़ा सा प्रौढ़ के लिए भी हो जाती है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए। क्या, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कहीं से भी कुछ भी सीखा जा रहा है। और यहाँ पर क्या है कि ये बच्चों के लिए होती है औपचारिक प्रक्रिया कि वो एक समय निर्धारित और स्थान निर्धारित है तो वहीं पर चीज़ें सीख रहा है। और यहाँ पर आगे आपका कहीं भी किसी भी समय, और ये तो है ही कि आस पड़ोस की चीज़ों से हमने सीखा और जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वहाँ के वातावरण से सीखा। तो ये एक तरीके से पूरा इसका अर्थ हो गया है, जो भी शिक्षा का अर्थ था। जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लीजिए इसमें औपचारिक शिक्षा में इसके पॉइंट्स देंगे कि कौन सी शिक्षा नियमित है, कौन सी नियमित है, ये चीज़ें पूछ लेंगे। इसके क्या है कि ऑप्शन, ये एग्जाम्पल्स पूछ ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों के कि इसकी क्या स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका इतिहास क्या है, और स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का क्या रोल है, वो चैप्टर हम आपका अगली वीडियो में कंप्लीट करवाते हैं। इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।